न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रतीका रावल और स्मृति मंदाना के शतक के बाद गेंदबाजों के तूफानी गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, मुकाबला जीतकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, वुमेन वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं और वुमेन टीम को इस वर्ल्ड कप में सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सेमीफाइनल दांव पर लगे हुए इस महामुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। तो भारतीय टीम की तरफ से प्रतीका रावल और उनके साथ स्मृति मंदाना पारी की शुरुआत करने उतरी। यहां पर मैच का पहला चौका 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब रोजमेरी मैयर की गेंद पर प्रतीका रावल ने शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों स्मृति मंदाना ने भी अपना पहला चौका कार्सन के सामने 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए जड़ा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चलना शुरू हो गया, यानी कि शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद तो यहाँ पर खेल शुरू हुआ। तो एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला स्मृति के बल्ले से, जब उन्होंने सोफिया डिवाइन की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा। दोनों छोर से अब बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया के लिए रन आने शुरू हो गए। थोड़ी देर की खामोशी थी, इसके बाद का तूफान था ये अब देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्मृति मंदाना और प्रतीका रावल ने एक के बाद एक ऐसे शॉट जड़े जो कि देखने लायक शॉट बन चुके थे। देखते ही देखते यहाँ पर प्रतीका रावल ने 10वें ओवर में एक शानदार चौके के साथ ही बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और जड़ दिया एक और कमाल का चौका फाइन लेग की तरफ। यह भी शानदार शॉट था। 10 ओवर तक भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस किया और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। इसके बाद तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका यहाँ पर प्रतीका रावल ने जड़ा, जब उन्होंने तुहू की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यह भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। इसके बाद स्मृति मंदाना ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर अमेलिया केर के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को ओवर मिड विकेट के ऊपर से पहुँचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया कमाल का छक्का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमेलिया केर के सामने ही एक और शानदार शॉट यहाँ पर स्मृति मंदाना का देखने को मिला, जब कट के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रही थी। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका स्मृति मंदाना ने जड़ा, जब एक बार फिर से उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुई और जड़ दिया एक और शानदार चौका। इसी के साथ स्मृति मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद ज़्यादा दूर अर्धशतक था नहीं प्रतीका रावल का, तो उन्होंने भी सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपने अपने कमाल अर्धशतक ठोक डाले। ऐतिहासिक पारी दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, क्योंकि कमाल साझेदारी यहां पर हो रही थी टीम इंडिया के लिए। इसके बाद 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सोफिया डिवाइन की एक और गेंद को स्मृति मंदाना ने बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइनल लेग की तरफ एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद एक कलात्मक शॉट भी यहाँ पर देखने को मिला, जब स्मृति ने सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 28वां ओवर डालने आई लिया तुहू के ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट प्रतीका रावल ने खेला और सामने की तरफ शानदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, एक और कमाल का चौका जड़ दिया। यानी कि 28वें ओवर में 2 चौके जड़े। इसके बाद यहां पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला, जब कमाल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रतीका रावल ने। वहीं पर प्रतीका का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर भी शानदार चौका उनकी गेंद पर लग गया। इसके बाद स्मृति मंदाना जब उनके सामने एक बार फिर से अमेलिया केर गेंदबाजी करने आई तो उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का, जो कि सीधे ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया। तो इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और जड़ दिया एक और शानदार चौका। और इसी के साथ स्मृति मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए
एक महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया के लिए शानदार शतक ठोक डाला। तूफानी शतक कह सकते हैं स्मृति मंदाना का, जहां पर उन्होंने कमाल ही बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए तूफानी शतक ठोक डाला। और इनके शतक के बाद यहां पर चौका लगाया प्रतिका राहुल ने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। कमाल व लाजवाब पार्टनरशिप यहां पर देखने को मिली पहले विकेट के लिए ही। इसके बाद 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी स्मृति मंदाना ने एक और बड़ा शॉट खेला और जेस केयर की गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। यहां पर तेजी से स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर पेट्स की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए फिर से गई स्मृति मंदाना, लेकिन इस बार यहां पर उनका कैच राव ने शानदार तरीके से पकड़ने में कामयाब रहा। दूसरे अटेम्प्ट में कैच पकड़ा, लेकिन स्मृति मंदाना 95 गेंदों पर 109 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटी। इसके बाद जेमेमा रोड्रिग्स क्रीज पर उतरी तो उन्होंने 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका सोफिया डिवाइन के सामने जड़ दिया, जब गेंद को स्क्वायर की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका उन्होंने जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रतिका राहुल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को कैप में डाला और जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका। इसके बाद 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमेलिया केयर के सामने एक और शानदार चौका स्वीप शॉट के जरिए लगाने में कामयाब हुई जेमेमा रोड्रिग्स और जड़ दिया अपनी पारी का एक और शानदार चौका। इसके बाद 39वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल के शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए प्रतिका राहुल ने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के दोनों ओपनरों ने शानदार तरीके से शतक ठोक डाला और ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस एक बार फिर से उन्होंने करके दिखा दिया और यहाँ पर प्रतिका राहुल ने कमाल का शतक ठोक डाला। उनके शतक के बाद तो वो और भी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने 39वें ओवर की चौथी गेंद पर मैयर की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और जड़ दिया कमाल का छक्का मिड विकेट के ऊपर से। प्रतिका राहुल का ये कमाल का ही शॉट था जो कि अद्भुत तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चला गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जेमेमा रोड्रिग्स ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब जेमेमा रोड्रिग्स और यहाँ पर प्रतिका राहुल के बीच शानदार पार्टनरशिप शुरू हो गई। इसी बीच 41वें ओवर में 2 चौके देखने को मिले यहाँ पर जेमेमा रोड्रिग्स के बल्ले से, जब उन्होंने बैट्स की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो एक को कवर पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जेमेमा रोड्रिग्स आज कुछ अलग ही रंग में नजर आ रही थी, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जेमेमा के बल्ले से देखने को मिला, जब एक बार फिर से बैट्स की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनका बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर प्रतिका राहुल थी, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमेलिया केयर ने प्रतिका राहुल को पेविलियन भेज दिया। वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गई, लेकिन एक बार फिर से कमाल का कैच यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फील्डर राव ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। यहाँ पर प्रतिका राहुल 134 गेंदों पर 122 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों जेमेमा रोड्रिग्स ने भी 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाए एक दमदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और लाजवाब पारी यहां पर देखने को मिली जेमेमा के बल्ले से, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा करते हुए कमाल का कमबैक किया। अर्धशतक के बाद भी जेमेमा रोड्रिग्स का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने 46वां ओवर डालने आई कार्सन के ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके जड़े, जहां पर एक चौका रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए तो एक शॉट कमाल तरीके से उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद हरमनप्रीत कौर के साथ इन्होंने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी बीच एक और कमाल का चौका यहाँ पर देखने को मिला जेमेमा रोड्रिग्स के बल्ले से, जब उन्होंने 49वें ओवर की तीसरी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अंत में भारतीय टीम को एक और झटका जरूर लगा कप्तान कौर के रूप में, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 49 ओवर में 340 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 44 ओवर का ही मुकाबला बारिश की वजह से रहा, जिसमें 325 रनों का टारगेट यहाँ पर मिला न्यूजीलैंड की टीम को।
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए शुरुआत बेहद ही खराब रही। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही क्रांति गौड़ ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने बैट्स को पेविलियन भेजा। प्रतिका राहुल ने शानदार कैच पकड़ा, वो 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गई और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार साझेदारी जरूर बननी शुरू हो गई। जब एमिलिया केर ने शानदार बल्लेबाजी की तो उनका बेहतरीन साथ दिया यहाँ पर प्लेमेयर ने, और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए 47 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली। लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया रेणुका सिंह ने, जब 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से प्लेमेयर को आउट कर दिया। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर और भारतीय टीम को दूसरी महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। क्योंकि प्लेमेयर यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर चुकी थी, तो सही टाइम पर टीम इंडिया को रेणुका ने यहाँ पर सफलता दिला दी। 25 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर जॉर्जिया प्लेमेयर आउट होकर पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रेणुका सिंह ने ही 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस टीम की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सोफिया डिवाइन को पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके, और भारतीय टीम के लिए मुकाबला ही अपनी झोली में डाल दिया इस विकेट के साथ ही। सोफिया डिवाइन जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रही थी, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद एक बार फिर से साझेदारी बननी शुरू हुई। यहाँ पर हेलिडे और एमिलिया केर ने एक बार फिर से बेहतरीन साझेदारी करनी शुरू की और दोनों बल्लेबाजों के बीच देखते देखते 50 रनों की साझेदारी एक बार फिर से 47 गेंदों पर पूरी हो गई। ब्रूक हेलिडे और एमिलिया केर कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एमिलिया केर को पेविलियन भेजने का काम किया स्नेह राणा ने। स्नेह राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई एमिलिया केर, लेकिन सीधे गेंद पहुंच गई स्मृति मंदाना के हाथ में और स्नेह राणा को एक और शानदार सफलता यहां पर मिल गई। एमिलिया केर की हम बात करें तो 53 गेंदों पर 45 रनों का योगदान देकर वो पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों यहां पर ग्रीन ने थोड़ी देर तक क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन इसके बाद प्रतिका राहुल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर ग्रीन को पेविलियन भेज दिया। उनका कैच पकड़ा क्रांति गौड़ ने और टीम इंडिया की झोली में एक और सफलता आ गई। इसके बाद सिर्फ हेलिडे ही यहाँ पर एक ऐसी बल्लेबाज रही जो कि यहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी कर पाई न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। बाकी लगातार विकेट यहां पर न्यूजीलैंड की टीम गंवाती रही और आखिरकार इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत मिल गई। ना सिर्फ जीत मिली बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी टीम इंडिया का पक्का हो गया। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।